जय श्री कृष्णा। देखिए, ज्येष्ठ माह चल रहा है और ठाकुर जी को शीतलता प्राप्त हो, ऐसे हम सभी अपने घरों में डेली उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगे और उनको शीतलता प्राप्त होती रहे। ऐसे में हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, नौका विहार कराते हैं। तो हमने अपने ठाकुर जी के लिए खस का बंगला बनाया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बंगला है और हमारे ठाकुर जी कितने आनंद से इसमें बैठे हुए हैं। इस पर जब हम पानी का स्प्रे कर देते हैं तो इसके अंदर बहुत ठंडा लगता है और साथ ही शीतलता के साथ इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और खस की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। तो देखिए, हमने इसको कैसे बनाया है वही वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने खस की ये जड़ ली है और अच्छे से धोने के बाद हमने इसको सुखा लिया। सुखा कर देखिए हमने छोटी छोटी सी इसकी गड्डियाँ बना ली हैं। इसके लिए हमने लाल, गुलाबी, पीले रंग की ऊन का प्रयोग किया है और देखिए इसमें हमारे बच्चों ने भी हमारी बहुत मदद की है क्योंकि बहुत सारी गड्डियाँ बनानी थी। और ठाकुर जी के लिए कुछ भी करने में बहुत आनंद आता है। जब आप अपने घर में कुछ ठाकुर जी के लिए बनाइए तो वो भाव ही अलग हो जाते हैं। इस तरह से हमने ढेर सारी गड्डियाँ बनाई। बस स्टील की पतली जाली रखी हुई थी तो हमने सभी गड्डियों को उसके ऊपर अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। और देखिए इस तरह से गड्डियों को व्यवस्थित करें कि उनके बीच में गैपिंग ना रहे। उसके बाद सुई और मजबूत धागे की मदद से हमने अच्छे से इन गड्डियों को जाली के ऊपर से सिल लिया है। देखिए इस तरह से आप गड्डियों को पास पास लगाकर जब सिलेंगे तो उनके बीच में गैपिंग नहीं रहेगी और उससे क्या होगा, जो भी हवा होगी वो इन खस की जड़ से ही होकर अंदर जाएगी। इससे अंदर बहुत ही शीतलता आएगी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। दोनों तरफ से हमने ये प्लास्टिक की रॉड लगा ली है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए और जो खस का बंगला है उसका शेप बहुत सुंदर आए। देखिए हम सभी जानते हैं कि खस का आजकल बहुत ही अच्छा जो हस्तशिल्प उद्योगों में प्रयोग हो रहा है। आजकल खस की योग की चटाइयाँ बनाई जाती हैं, लैपटॉप बैग बनाए जाते हैं। आजकल इत्र, परफ्यूम, शरबत, दवाई, साबुन और बहुत सारी कॉस्मेटिक बनाई जाती हैं। साथ ही इसमें अरोमा थेरेपी में भी खस का प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। तो हमारे पूरे भारत में इसकी खेती का प्रचलन है और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है कि ये हमारे खस का बंगला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका अच्छे से डेकोरेशन करेंगे तो इसके लिए हम ये नेचुरल लुक इसका क्रिएट हो, इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की पत्तियों की बेलें ली हैं, साथ ही पीले रंग के बहुत ही सुंदर फूल हैं। तो अब हम ये खस की चटाई के ऊपर लगाएंगे जिससे इसका लुक बहुत सुंदर आएगा और ये हमारे ठाकुर जी का बंगला बहुत ही सुंदर बनेगा। खस की चटाई में ये खासियत होती है कि इसमें से होकर आने वाली हवा बहुत ही ठंडी हो जाती है, इसलिए ठाकुर जी को इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमने अपने ठाकुर जी के लिए एक स्प्रे बॉटल रखी है तो हम उससे थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे कर देते हैं जिससे ये गीला रहता है और अंदर बहुत ठंडा हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने अंदर से ये पीले फूल लगाए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इतने अच्छा बंगला बनकर ये तैयार हुआ है कि हमारे ठाकुर जी को आनंद आ गया। आप भी अपने घर में अपने ठाकुर जी के लिए इसी तरह से बंगला बनाएं। इसके ऊपर आप बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप खस की जालियों पर पानी का स्प्रे करें तो किसी तरह की कोई इत्र या परफ्यूम का यूज़ ना करें। और इसमें खुद ही प्राकृतिक रूप में इतनी अच्छी खुशबू होती है जिससे आपके ठाकुर जी को बहुत आनंद आएगा। और आप देख सकते हैं हमने इस पे स्प्रे से बहुत अच्छे से इसको गीला कर दिया है। अब इसके अंदर बहुत ठंडा है, इससे हल्की हवा भी अगर चला दीजिए आप तो भी ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। और ये ठाकुर जी की सेवा में इस तरह से आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो जब उनको अच्छा लगता है तो उनकी कृपा आपको ज़रूर मिलती है और ठाकुर जी को इसमें बहुत आनंद आता है। ये बहुत ही प्राकृतिक है और इसको हम पूरे दिन में इसको गीला कीजिए, गीला करने के बाद ये स्वतः सूख जाती है और इससे ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती। जब आप दोबारा से इसमें स्प्रे करेंगे पानी का तो फिर से इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी। और बस इसकी यही पहचान है कि जब आप खस की इन जड़ों को खरीदें तो आप अच्छे से जांच कर लें कि तो देखिए हमने एक बड़े थाल में मिट्टी के पात्र में ठाकुर जी को विराजित किया। उसके बाद हमने स्प्रे करके ठाकुर जी के बंगले को पूरा गीला कर दिया और इस तरह से जब वो जल नीचे टपक रहा है तो बहुत ही ठंडा जल है जिससे हमारे ठाकुर जी बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और इसकी पूरी जड़ें हमने गीली कर दी है। थोड़ी देर में ये सूख जाएगा, हम फिर से इसमें स्प्रे कर देंगे। तो जिस तरह से आप ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं उसी तरह से ठाकुर जी के लिए खस का बंगला भी जरूर बनाइए। पूरे ज्येष्ठ माह इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो ठाकुर जी को उसमें विराजित कीजिए। आगे भी जब तक गर्मियाँ हैं आप अपने ठाकुर जी को
खस के बंगले में बैठाइए और उसके बाद में आप इसको सुखाकर अच्छे से रख लीजिए। तो आप इसको अगले साल भी फिर से अपने ठाकुर जी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये खराब नहीं होता, कई सालों तक ये घास उसी तरह से शीतलता और खुशबू देती रहती है। इसलिए बस आप इसको अच्छे से देखभाल करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। तो ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो आप एक बार बना लीजिए तो कई सालों तक उसका प्रयोग आप कर सकते हैं और आपके ठाकुर जी को उसका सुख मिलता है। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर अवश्य होती है। ठाकुर जी को सुख पहुंचाने का जो प्रयास हम भक्तों के मन में होता है, उस भाव का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। बस इन्हीं भावों से कि हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक सुख मिले और हमारे ठाकुर जी आनंद महसूस करें, हमने ये खस का बंगला बनाया है। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए प्लीज़ ज़रूर बनाइए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान कृष्ण आप पर सदा कृपालु रहें। जय जय श्री राधे।